जो मिस्टेक्स होता है रियलाइज करो वो क्यों होता है। गलतियां बनाने के समय में क्या आपको वर्ड मीनिंग नहीं आता, वर्ड्स टफ थे एंड येट सम ऑफ यू डिराइव द आंसर, तुमने आंसर निकाल लिया। क्या उन शब्दों का मीनिंग आपको परेशान किया या नहीं किया? नहीं किया। तो फिर आपके सहायता के लिए आपके पास क्या था? परेशानी यह है कि सॉल्यूशन तो यहां भी है, लेकिन इस बार सॉल्यूशन के बाद ऑप्शन होता है और यहां पे ऑप्शन के बाद सॉल्यूशन होता है। इंग्लिश के साथ चक्कर यही है। सौरभ, जब आप सेंटेंस का मीनिंग देखते हो और बीच में फिलर बना रहे हो, बीच में ब्लैंक स्पेस आ गया, तुम्हारी आंख फिसल के ऑप्शन पे चली जाती है और ये गलती बनाने का सबसे अच्छा तरीका है। किसी का सपना ये है कि वो 36 लाख है उसमें से 17,000 को रखेंगे, अब आगे सबको मार के निकालेंगे। पर्टिकुलरली हम लोग अभी फिलहाल वर्ड्स पे बात कर रहे हैं। जो मिस्टेक्स होता है रियलाइज करो वो क्यों होता है। गलतियां बनाने के समय में क्या आपको वर्ड मीनिंग नहीं आता? फिलहाल अभी हम लोग टारगेट कर रहे हैं डबल फिलर पे। आफ्टर दैट विल मूव टू सिंगल एंड देन क्लोज टेस्ट चलेगा। इसमें जो गलती होती है वो कारण कल आपने देखा लास्ट वाले में कि आपका 3-3, 4-4 फिलर था, वर्ड्स टफ थे एंड येट सम ऑफ यू डिराइव द आंसर, तुमने आंसर निकाल लिया। क्या उन शब्दों का मीनिंग आपको परेशान किया या नहीं किया? नहीं किया। तो फिर आपके सहायता के लिए आपके पास क्या था? अंडरस्टैंडिंग। देखो क्वेश्चन क्या है, परेशानी क्या होती है, आप जरा रियलाइज करो। ये इंग्लिश की सबसे बड़ी परेशानी है। तुम अगर 2 पेपर का क्वेश्चन लो, तुम अगर ये मैथ्स का क्वेश्चन लेते हो ना, तो तुम्हारे लिए इस ऑप्शन का कोई वैल्यू ही नहीं है। तुम बीच में एक सॉल्यूशन डालते हो अपना, और इस क्वेश्चन पढ़ने के बाद तुम यहां आते हो, ये तुम्हारा प्योरली पर्सनल चीज होता है, और यहां से जो रिजल्टेंट आता है तुम अपने ऑप्शन में कंफर्म करते हो कि भाई मेरा वाला रिजल्टेंट कहां है, ABCD में से कहां है। यही करते हैं। इंग्लिश के साथ समस्या यह है कि आपके पास क्वेश्चन जब आएगा तो आपको ऑप्शन देख के ही सॉल्यूशन करना है। परेशानी यह है कि सॉल्यूशन तो यहां भी है, लेकिन इस बार सॉल्यूशन के बाद ऑप्शन होता है और यहां पे ऑप्शन के बाद सॉल्यूशन होता है। इंग्लिश के साथ चक्कर यही है। आपको ऑप्शन देकर डिसाइड करना है कि आंसर ए, अभी आप कंप्रीहेंशन बना रहे थे, आंसर ए होगा कि डी होगा कि सी होगा, वो तो ऑप्शन देके पता चलेगा ना। लेकिन तब क्या होता है ना कि माइंड क्या करना शुरू करता है कि वो बिना किसी सोच के, यहां का सॉल्यूशन क्या होता है? सोचना, इलिमिनेट करना। भाई एक बात जानो, इलिमिनेशन इज सॉल्यूशन। इलिमिनेशन इंग्लिश का सॉल्यूशन होता है। इलिमिनेशन सॉल्यूशन होता है, और आप लोग ये करते ही नहीं हो तो सॉल्व कहां से करोगे? तब तो चुन लेंगे कोई एक। यहां का जो सॉल्यूशन है वो 2 चीजें हैं। सोचना किसका? सेंटेंस के मीनिंग का। बिना, जब आप सौरभ, जब आप सेंटेंस का मीनिंग देखते हो और बीच में फिलर बना रहे हो, बीच में ब्लैंक स्पेस आ गया, तुम्हारी आंख फिसल के ऑप्शन पे चली जाती है, और ये गलती बनाने का सबसे अच्छा तरीका है। क्या होगा ना कि जब ऑप्शन पे तुम चले जाओगे फर्स्ट फिलर के बाद, तो दिमाग में आएगा कि ए चुनेगी, बी चुनेगी, सी चुने। तुमको अभी सेंटेंस का मीनिंग नहीं पता है, एंड येट यू आर कमिटिंग द आंसर, और तब तुम आंसर उसी समय में कमिट करने लगते हो। इसीलिए मेरा एक अपना एडवाइस है कि जहां भी, और ये आदत पड़ेगी ना तो सारे फिलर को सही करेगा, चाहे वो क्लोज हो या डबल फिलर हो, सिंगल फिलर हो, कैसा भी फिलर बना वो सही होगा। जब तुम रीडिंग कर रहे हो क्वेश्चन को, तो क्वेश्चन को ठीक से पढ़ना तो जरूरी है ना। मैथ का क्वेश्चन आधा अधूरा पढ़ के तुमको पूरा बन जाएगा? नहीं ना। तो इसको आधा पढ़ के बनाते हो तो गलती होता तो कौन सा आपत है?
मैं आपसे देखता हूं कहीं अगर कुछ है तो। क्या आपको क्वेश्चन नंबर 1 का सर पहले आंसर बोलो। डी डी ना? तुम्हारा क्या है? नहीं बना क्वेश्चन, नहीं बना पूरा। ए नाउ जिनकी भी गलती बनी है, मेरे को 2 चीज दिखाई पड़ता है। ये नहीं है कि उनको हार का मीनिंग नहीं आता इसीलिए गलती बना है, क्योंकि ई की तरफ तो कोई आ भी नहीं रहा है। ये नहीं है कि हमको आउटरेज का मतलब नहीं आता। हो सकता है कि तुमको रेज का मीनिंग आता हो, रेज, लेकिन रेज, इनरेज, आउटरेज तीनों अलग अलग वर्ड है। अगर मैं वर्ड की बात करूं, 1 मिनट रुको, क्योंकि हम लोगों को वर्ड मीनिंग भी तो साथ में करते चलना है ना। रेज, इनरेज, आउटरेज, 3 अलग अलग वर्ड्स हैं। मैं आता हूं थोड़ी देर में, रुकिएगा। आपसे क्या क्वेश्चन लिखा है? जानते हो गलती कहां हुई? तुम आंसर दो तो। बी। हम लोगों ने सेंटेंस को पढ़ा ही नहीं, जबकि सेंटेंस में साफ साफ लिखा हुआ है। हमें ऐसा महसूस हो सकता है व्हेन समवन इंसल्ट्स अस, जब कोई हमारी बेइज्जती करता है तो हमें ऐसा महसूस होता है। इसके लिए तो ग्रेजुएट होना जरूरी है कि भाई बेइज्जती होगा तो कैसा महसूस होगा? ग्रेजुएट होना जरूरी है। घर में पिताजी रोज करते थे, मतलब मैं अपनी बात कर रहा हूं, कुछ नहीं होगा, नालायक है, टाइप से। ठीक है, अभी देखिए तो इनको आभारी महसूस हो रहा है। हम पिताजी को बोलेंगे हम बहुत आपके आभारी हैं, आपने हमारी बेइज्जती की, थोड़ा इसको बढ़ाते रहिएगा, वीक में 2 ही बार करते हैं, अल्टरनेट डे कीजिए। आभारी महसूस करोगे? अब अगर हम डी चुन रहे हैं तो हम पढ़ नहीं रहे हैं, सिंपल सा दिखाई पड़ रहा है। और मैं बोल रहा हूं सेंटेंस को ठीक से पढ़ोगे ना भाई, चुनौती महसूस होगा ना, कोई बेइज्जती करेगा तो। सोच लो, तुमको पढ़ने को दिया है, इसमें मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है। चुनौती काहे को महसूस करेंगे? बंधा हुआ काहे को महसूस करेंगे? हिंसा काहे महसूस करेंगे? जो नहीं जानते हैं वही महसूस करेंगे, सिंपल सा। परेशानी जो गलती, ये तो फर्स्ट फिलर से आंसर बन रहा था भाई, लेकिन हम लोग क्या करेंगे? एक्चुअली प्रायोरिटी ही उल्टी जगह पे चला गया है। तुम वर्ड देखते हो, मीनिंग चाहिए। सेंटेंस पढ़ना देखेंगे ना, मन करेगा पढ़ेंगे, नहीं मन करेगा, ऑप्शन नहीं चुनने को दिया, चुन लेते हैं। मतलब ऐसा कि मैथ का क्वेश्चन बनाना है, क्वेश्चन पढ़े चाहे नहीं पढ़े, बनना चाहिए हमसे। हद पागलपन है भाई। क्वेश्चन नंबर 2, वर्ड ई। आपने सी दिया। मैं अभी बीपीएससी परीक्षा लेती ना टीचर्स की, तो टीआरई का क्वेश्चन भी देखा था। तो मैं कल किसी ने मेरे को भेजा, मैं आप लोगों के लायक है बात, इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूं। कल मेरे को भेजा, वो सुप्रीम कोर्ट का शायद जूनियर असिस्टेंट की कोई परीक्षा होने वाली है, तो उन्होंने मेरे को प्रीवियस पेपर भेजा कि जरा इसको देख लीजिए, इसको बनाने के लिए क्या करें। अब अजीबोगरीब है, मेरे को एसएससी का कंप्रीहेंशन नजर आ रहा है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन नजर आ रहा है, सिनोनिम नजर आ रहा है, एंटोनिम, तो मेरे को वो एसएससी से अलग कहां नजर आ रहा है भाई? मैं बोलूं कि तेरे को वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन याद हो, सिनोनिम में कुछ वर्ड्स याद हो जैसे सिम पूछता है, तो वो जूनियर असिस्टेंट, सीनियर असिस्टेंट सब मार लोगे ना। अब उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात कही कि अगर उसमें माइनस मार्किंग नहीं है, तो माइनस मार्किंग नहीं है तो गेस कैसे मारे, ये थोड़ा बताइए। देखते हैं क्या किया जा सकता है। बात यही है कि मैं इसके लिए नहीं बोल रहा हूं। देखो, लैंग्वेज किसी एक चीज का, मैं आज तक तैयारी दिया नहीं, ठीक है, मैंने आज तक बैंकिंग की परीक्षा नहीं दी है, मैंने आज तक एसएससी की परीक्षा नहीं दी है, तो मेरे को पढ़ाना तो नहीं चाहिए ये सब चीजें, क्योंकि जो बनाएगा उसी को पता चलेगा। द क्वेश्चन इज, ये इंग्लिश है, तुमको पढ़ने आता है ना, तो यू कैन सॉल्व। तुमसे ये नहीं मांग रहा है भाई कि तुमको अनहिंज्ड का मीनिंग आना चाहिए,
हाँ, ये तब जरूरत पड़ेगी ना जब अनहिंज को इतना बड़ा बोल्ड लिख के कहेगा कि इसका 4 में से एक चुन लो, तो छोड़ देंगे, भाग जाएंगे, छोड़ देंगे, ड्रॉप कर देंगे। भाई भारी वर्ड है, अनकॉमन वर्ड है, हम तो देखे भी नहीं है, हम कैसे चुन लें। बट अभी दिया फिलर, उसमें क्वेश्चंस आएंगे। सौरभ, आई कम टू यू, यू आर फ्रॉम गया प्रोबेबली, आई गॉट योर रेफरेंस प्रोबेबली। सौरभ, यू आर फ्रॉम गया। हाँ, तो सेंटेंस को जरा देखो तो, ह्यूमन बींग्स आर बायोलॉजिकल डैश, मनुष्य, दुनिया के सारे मनुष्य जैविक, बायोलॉजिकल क्या है, ऑर्गेनिजम्स, क्रिएचर्स। तुम कमिट वो कर लेते हो ना जो कोई भी कमिट, मैं बोल रहा हूं कि थिंग्स तो नहीं होगा ना, सोल तो नहीं होगा ना, फीचर तो नहीं होगा ना। अब वो जैविक प्राणी हैं तो प्राणी का बायोलॉजी में ऑर्गेनिज्म नहीं बोला जाता। तुम लोग बायोलॉजी में पढ़े हो नहीं, क्रिएचर नहीं होता है, तो मेरे को दोनों सही है लग रहा है। अब तुमको सेकंड वाला फिलर दिया हुआ है। सागर ध्यान देना, मनुष्य जैविक वस्तु है, अगर हम बोल दें हिंदी में तो कहोगे पगला गए हो। ए नंबर ऑप्शन में थिंग्स भर दें और बोले मनुष्य जैविक वस्तु है, चुनो मत ऐसा वाला। अब तुम्हारे पास जरा एक बात बताओ, तुम्हारे पास एक बात बताओ कि तुमको जब ये और ये में से एक सही है तो तुम ये डिसाइड करोगे कि अनहिंज होगा कि नहीं होगा, जिसका मीनिंग तुम नहीं जानते हो। तुमको ये डिसाइड करना है कि सेकेंड फिलर में अगेन भरा रहा है कि नहीं भरा रहा है। अगर ये यहां पे फिट हो गया तो मेरा आंसर ई, और नहीं फिट हुआ तो आंसर सी। हाँ भाई, यही उपाय है ना। अब अभी ये खत्म नहीं हुआ है, लोग क्या बोलेंगे, अनहिंज जानते नहीं तो भरे कैसे, तो अगेन जानते थे तो भर दिए। ठीक है, सेंटेंस का जरा मीनिंग देख लेते हैं। दे नीड, दुनिया के सब मनुष्यों को जरूरत होती है किस चीज की, हिंदी नहीं, हिंदी मत जाना, समय की, स्थान की, और एल्स अदरवाइज, नहीं तो दे कम अगेन, दोबारा आ जाते हैं। कहां चले गए हैं भाई, ये दुनिया का सब मनुष्य कहां चला गया है कि दोबारा आ जाएगा। अगेन भर के देखो तो जरा क्या मीनिंग आ रहा है। अब जिनका ई रहा है यहां तो उनको कंफ्यूजन हुआ, उन्होंने चुन लिया कि दोनों में से कोई भी हो सकता है, और उनका कैलकुलेशन क्या है कि अनहिंज नहीं जानते इसलिए अगेन होगा। भाई ये कौन सा सिस्टम है, कम के साथ अगेन फिट होगा, सेंटेंस में फिट हो जाए नहीं हो, मतलब आप पढ़ोगे नहीं ठीक से और बाकी सब काम दुनिया का करोगे। कम के साथ अगेन फिट होगा, अनहिंज का मीनिंग क्या होता है, और मैं बोल रहा हूं भाई जिस सेंटेंस में भरना उसको ठीक से पढ़ लो ना, ये तुम्हारे कंट्रोल में है। देखो मैं यही बोल रहा हूं ना कि जो चीज तुम्हारे कंट्रोल में है उसको कंट्रोल करने की कोशिश करो। इसको कैसे करोगे, हमको दो चीजें दें, एक को आज तक मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखा है और एक को देखा है, तुम किसको हैंडल कर, और चांस है कि ये जो देखा है वो वाला नहीं भी वहां पे फिट हो सकता है, तो यही देखोगे ना कि फिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तुम क्या बोलते हो, उसको नहीं देखें इसलिए वो फिट नहीं होगा, इसको देखें इसलिए फिट होगा। बनाते नहीं हो, वो अंग्रेजी में एक्चुअली, मैथ में क्या हुआ ना, बचपन से तुम्हें डिसिप्लिन में डाला गया। देख भाई फॉर्मूला है उसी में फिट करो, ये करो वो करो। अंग्रेजी में अंधाधुंध जो मन में आए फितूर मारो, बस करते रहो। और बोलते क्या है, अंग्रेजी कमजोर है। अंग्रेजी मेरे को आज तक किसी का मजबूत नहीं दिखाई पड़ा, इंक्लूडिंग आई माई सेल्फ। हकीकत यह है कि मैं 5 जन्म और लेकर अंग्रेजी पढ़ूं तो बोल सकता हूं 5वें जन्म में कि थोड़ा मजबूत हुआ है। अभी तो मैं आपकी तरह स्टूडेंट हूं, लेकिन ये वाला काम नहीं करता जो स्टूडेंट को शोभा नहीं देता, जो काम करते हो। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 देखो, सब कोई जानता है, इसमें सही बना लिए। अब 3 क्वेश्चन देगा ना, देखो 1 2 3 देगा, तीनों में से
तुम्हारा रिजल्ट 1 और 2 पे डिपेंड कर रहा है, 3 तो सब कुछ सही बनाएगा। ये ग्रेजुएशन का डिग्री है, सबके पास है, क्या अंतर पड़ता है। चलिए 4 ई, किसी और का कोई। यू आर सो क्लोज, तुम इतने नजदीक हो ना 10 में से 9-10 सही करने का कि वो दुख होता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है ना कि अल्टीमेट स्टेज में, अंतिम में जानते हो क्या मायने रखता है कि तुम अपने आप को नियंत्रित कितना करते हो। कल मैं राजस्थान का बैटिंग देख रहा था, राजस्थान दिल्ली का, इतना अच्छा बैट्समैन गैर जिम्मेदाराना शॉट मार मार के आउट हो रहा था। हम लोग बाहर बैठे हुए हैं, हम लोगों को वो दिखाई पड़ रहा है कि देखो वो तो वैसे नहीं खेलना चाहिए तेरे को, काहे बैट को टेढ़ा करके खेल रहा भाई, सीधा बैट से खेल, बॉल अच्छा घूम रहा है ना, संभालो। परेशानी यह है कि आपके क्वालिटी का मतलब नहीं है, आपके अपने ऊपर नियंत्रण का मतलब है। देखो इस 5 ऑप्शन में से 2 ही आंसर में लड़ाई था और पूरा क्लास मिला के वही 2 में से एक देता है। किसी ने ए दिया, किसी ने ए दिया, क्यों? क्योंकि फर्स्ट फिलर में पावर और अथॉरिटी दोनों सही है। गट्स नहीं होगा, इन्फ्लुएंस नहीं होगा, प्रेशर नहीं होगा, और तुमने वही चुना है। तो तुम ऑलरेडी सही बना चुके थे, लेकिन फिनिशिंग टच से मतलब है। एक बात ध्यान रखना, तुम कितना अच्छा दौड़ते हो मैराथन में शुरुआत में कोई मायने नहीं है, फिनिशिंग लाइन पे टच कौन कर रहा है। तुम यहां आते आते रिलैक्स हो जाते हो, ये गेंद भरने का कारण यही था। यहां आते आते पता नहीं थक जाते हैं, फ्रस्ट्रेशन में कुछ भी मार लेते हैं, और करते क्या है, पढ़ते नहीं है। एकदम सही बोल रहा मोहित, लैक ऑफ पेशेंस, लैक ऑफ पेशेंस। हड़बड़ी में बनाना है, गलती बन जाए तो बन जाए। तेज गाड़ी चलाना है, भले पीएमसी में मिले शाम को, कोई अंतर नहीं पड़ता, बस चलाएंगे तेज। ये भाई हद आदमी हो यार, सुरक्षित होकर चलाना है ना। इसके पास पावर और अथॉरिटी कुछ नहीं है नोटिस भेजने के अलावा। कॉरपोरेशन ने अब डिसाइड किया है कि वो कदम उठाएगा ताकि लोग उसके नोटिस को कैसे लें, एप्रोप्रिएटली लें। हो गया, फर्स्ट में दोनों सही है, पावर भी है अथॉरिटी भी है, यही दोनों वर्ड ही है ना। उसके पास पावर अथॉरिटी कुछ नहीं है नोटिस भेजने के अलावा, तो उसने कदम उठाने को सोचा है ताकि लोग उसके नोटिस को सीरियसली लें। हाँ, इसमें जितने भी टफ वर्ड्स हैं इनका हम लोग डिस्कशन करेंगे। पहले हम लोग डबल फिलर के वो देखो, व्हाट आई ड्रीम। अच्छा, तुमको लेके अभी मेरे पास मन में क्या सपना होगा कि तुम सब सही बना लो, यही ना सपना मेरा भी होगा। क्यों मैं हल्ला कर रहा हूं? एसएससी का सपना नहीं है, एसएससी का सपना यह है कि वो 36 लाख है उसमें से 17,000 को रखेंगे, अब आगे सबको मार के निकालेंगे। मेरा भाई सब सही बना लेना और थोड़ा सा सीरियसली पढ़ लो, ज्यादा मत करो, बहुत गंभीरता से नहीं उसको लेना है, बस सीरियसली पढ़ना है, खाली पढ़ना है सीरियसली। कम ऑन। अभी देखो हकीकत क्या है, डिफाई का मतलब नहीं जानते, अपलॉड भी गायब होना चाहिए, अगर आप रटे होगे तो होगा, नहीं तो मैं मान के चल रहा हूं कि नहीं होना चाहिए। फ्लाउट सवाल ही नहीं उठता है, यही तो भारी वर्ड, दिमाग खराब हो जाएगा बे मतलब का। लेकिन इन सारी परेशानियों के बावजूद तुमको एक सेंटेंस तो दिया है ना। अकेला बोल देता ना कि फ्लाउट का मतलब क्या है तो भाई हम छोड़ के भाग जाएंगे, हमको नहीं पता है, हम क्वेश्चन ड्रॉप कर देंगे। लेकिन तुमको बोला है पहले पढ़ लो ना, और तुम पढ़ नहीं रहे हो। एक नया लॉ पास किया गया है जिसमें लिखा हुआ था कि नो एक्टर वुड बी अलाउड टू शूट बियॉन्ड 12 आवर्स इन अ डे, 12 घंटे से ज्यादा शूटिंग नहीं अलाउ है। और जो इसको ये करेगा, फॉलो करेगा, जो इस कानून का पालन करेगा, उसको दंड मिलेगा। ऑप्शन नंबर ए तो यही बोल रहा है कि जो जो इस कानून का पालन करेगा सबको जेल में डाल देंगे।
बताओ जरा, हम ठीक से पढ़े हैं? जो इस कानून का साथ देगा, हमको तो लगता है कानून बनता है और तोड़ने वाले को सजा मिलती है, पालन करने वाले का कुछ नहीं। तुम हेलमेट पहन के चलते हो, कभी पुरस्कार मिला? मत पहनो। और जो इस कानून को ओबे करेगा, फ्लाउट नहीं जानते, बाकी सब नहीं हो रहा, जो जानते हो नहीं हो रहा, तो जो अनजान है वो होगा। अनहिंज्ड नहीं जानते थे, हुआ। काहे? अगेन नहीं हुआ। फ्लाउट हुआ, क्यों? ओबे, फॉलो नहीं हुआ। दैट इज व्हाट आई एम सेइंग, दैट इज व्हाट आई एम सेइंग। अब तुम, एक बार मैंने तुमको दिया, तुमने आंसर मारा सी, सौरभ ने मारा सी। अब वो टीचर का गर्दन पकड़े कि फ्लाउट का मतलब बताओ। अब लॉजिकल बात है ना भाई, मैं क्वेश्चन दिया, तुमने सॉल्व कर लिया। अब तुम मेरे से फ्लाउट पूछोगे तो तुम्हारा अधिकार बनता है। अब अधिकार बनता है कि फ्लाउट, डिफाई सबका अच्छे से समझाओ, ताकि दोबारा आए तो हमको पढ़ा हुआ मिले। लेकिन जब तुमको बनाने के लिए दिया गया है ना, तो आई एम नॉट टेस्टिंग योर वर्ड मीनिंग। एक्चुअली एग्जामिनर इज नॉट टेस्टिंग योर वर्ड मीनिंग, एक्चुअली इट इज टेस्टिंग योर रीडिंग स्किल। वो तुम्हारा रीडिंग स्किल, इलिमिनेशन स्किल चेक कर रहा है, वर्ड मीनिंग नहीं चेक कर रहा है। जब चेक करता वर्ड मीनिंग तो ओबे काहे को देता? इसके जगह पे अबाइड देता ना। जब तुमसे वर्ड ही मीनिंग चेक करना है तो हम आसान क्यों देंगे, खूंखार नहीं देंगे? जैसे फ्लाउट दिया हुआ था, जैसे डिफाई दिया हुआ था, वैसे ही हमें कंपनी क्यों देगा? कुछ ऐसा इसका भी सुनेंगे। मोहित, वोकैब को बढ़ाना है, बट वोकैब के नहीं होने का बुरा अप्रोच डबल फिलर्स पे नहीं पढ़ने देना है। वोकैब के नहीं होने का एक निगेटिव अप्रोच अकेला वाला सिनोनिम एंटोनिम पे पड़ेगा। जब एक वर्ड दे दे, चार ऑप्शन दे दे, वहां पढ़ सकता है, पढ़ता ही है, लेकिन फिलर में नहीं पढ़ता। कभी कभार 50 क्वेश्चन दूं ना, एकाध में तुमको वर्ड मीनिंग की जरूरत पड़ सकती है, एकाध में। एक्सेप्शंस आर एवरीवेयर। बाकी तुम्हारे पास 48 में वर्ड मीनिंग तुमसे पूछ नहीं रहा है, तुम उसको मुद्दा बना रहे हो। देखो, वो बताऊंगा मैं ना। अभी हम लोगों का वोकैब का भारी वाले वर्ड का प्रोसेस तो अब शुरू करना है। नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, वो तो प्रोग्राम 10, 15, 20 यहां बनाते हैं, अप्रोच हो जाता है, फिर हम लोग वर्ड पे करते हैं। अब वर्ड और फिलर चलता रहेगा साथ में, इट विल कंटिन्यू। लेट्स सी, चलो। सी, ई, ए, डी। अच्छा देख लो इस बार कैसा कैसा वर्ड है। इस बार 10 पता है और तब 4 आया है। जब भारी भारी वर्ड था तो 2 आता था। मतलब जब ज्यादा जाना पहचाना वर्ड दे देगा ना, तो आदमी एकदम बैटिंग एकदम मस्त करता है, एकदम अंधाधुंध एकदम बैट चलाएगा, जहां मन करे वहीं मारेगा। और देखो क्या लिखा हुआ था, हर बार एक ही काम कर रहे हैं, पढ़ ही नहीं रहे ना। अच्छा, तुम हकीकत में, मेरा जो कंक्लूजन है कि तुम पढ़ नहीं रहे हो सेंटेंस, तुम उससे एग्री कर रहे हो या डिसएग्री कर रहे हो? तो पढ़ो ना रे भाई। अब नहीं, तुम सही बोल रही है, तुमने जवाब दे दिया, बाकी लोग चुपचाप थे। मैथ का टीचर के पास जाओगे, सर क्वेश्चन नहीं बनता है, और हम सेंटेंस मैथ का क्वेश्चन पढ़ते नहीं है, खाली ऑप्शन टिक मार देते हैं। वो करेगा क्या? लाठी उठाएगा, दौड़ाएगा तुमको कुछ दूर तक। अरे भाई पहले क्वेश्चन पढ़ेगा तब सॉल्व होगा ना। और देखो तो जरा, एडिंग अ ग्रोइंग बॉडी ऑफ रिसर्च, कटिंग बैक, एक मिनट रुकिएगा, यहां से जरा ध्यान दीजिएगा, मेरे को समझना है। ऑन स्वीटेंड बेवरेज, कटिंग बैक तो समझ में आ रहा है, मीठा चीज समझ में आ रहा है, ये तो समझ में आ रहा है ना। इट इज नाउ फाउंड, चलिए छोड़ देते हैं, ड्रिंकिंग सुगरी ड्रिंक्स, ये तो समझ में आ रहा है। ऐसे ड्रिंक को पीने से वो सहायता होगा कि ब्लड प्रेशर कम होगा, ज्यादा या कम?
कम। ये वाले लोग तो सारा सुगरी ड्रिंक पिला दे रहे हैं। सेकंड फिलर में जो भी मिले चीनी वाला सब पी जाओ, ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा। देखो तो जरा, ये वाले लोग ज्यादा पिला रहे हैं। अरे कम मुंह से बोल रहे हो, भर रहे हो ज्यादा, इसका मतलब कि तुमने पढ़ा ही नहीं ना, तुमने नहीं पढ़ा बॉस, इसीलिए तुम ज्यादा भर रहे हो। कम का दो ही वर्ड है। हाँ, और इन दोनों का मतलब कम होता है। अब कोई ग्रामर पढ़ा तो खुजली काटेगा, काउंटेबल के साथ अनकाउंटेबल के साथ अब लेगा, खुजली काटेगा उसको। मतलब जो जरूरत भी नहीं है ना, अभी तो वर्ड मीनिंग की बात हो रही है, अब चलिए, जो जरूरत भी नहीं है उसका काम कर रहे हैं। और यहां देखो तो दोनों वर्ड एक दूसरे का अपोजिट है। ध्यान दो, यहां अगेंस्ट और यहां पे सपोर्ट है। तुम यहां अगेंस्ट भरोगे या सपोर्ट भरोगे? विरोध कर रहा है कि उसको सपोर्ट कर रहा है? नेचुरली सपोर्ट करेगा ना, इसका विरोध कैसे कर सकता है? गलती का कारण समझ में आ रहा है क्या कर रहे हैं आप लोग? और जब तक उसको सुधारिएगा नहीं ना, तब तक आपका फिलर सही नहीं होगा, होगा ही नहीं, आप कितना भी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लें। अब देखो 7, 8, 7 नंबर क्वेश्चन, 8 नंबर क्वेश्चन एंड 9, दे वर रियली वेरी सीरियस, बहुत खूंखार टाइप के थे। और उसमें गलती होना, तुम्हारे जितना स्टडी मटेरियल में जितना क्वेश्चन दिया हुआ है 150-200 जो भी कुछ है, उसमें यही वाले 3 क्वेश्चन सीरियसली सीरियस क्वेश्चन है। और यहां पे गलती को मत लेना, क्योंकि देखो गड़बड़ कहां होगा, जब तुमको कंफ्यूजन का 75 जगह देगा। यहां पे खाली क्या बोला था, सेंटेंस को ठीक से पढ़ ले भाई, इलिमिनेट कर दे, मैं आंसर निकल जा रहा है। यहां पे नहीं हो रहा है। चलिए बोलिए तो जरा 7 का सी डी। अच्छा, सेंटेंस का मीनिंग समझ में आ रहा कि नहीं? ब्लेम हो रहा है फॉर एयर ट्रेजेडी, मतलब हवाई जहाज दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। सागर इसमें गलती हो, टेंशन मत ले भाई, 7, 8 और 9 में मैं टेंशन नहीं ले रहा हूं, मैं तो उसका कारण बता रहा हूं क्यों भारी होगा। इज ऑलरेडी फुल स्विंग में है, फुल फ्लेजेड है। विद द अथॉरिटीज इन्वॉल्व, और जो लोग अधिकारी उसमें शामिल थे वो अटेम्प्ट कर रहे हैं कि अपने आप को बचा लें। अब अपने आप को बचा लें तो प्रोटेक्ट कर लें, कवर है, ट्राई नहीं होगा, डिफेंड भी हो सकता है, रक्षा करना। हाइड के साथ फॉर देमसेल्व्स, वो तो छुपाने वाला होता है। तो तुम्हारे पास ए, सी और डी में से कोई भी हो सकता है। और परेशानी यह है कि ये क्यों टफ हुआ कि फर्स्ट फिलर में उसने एक फ्रेज दिया है, फ्रेज दिया है, मतलब वो 3 में से एक ही मीनिंग पे नहीं, वो फ्रेज वहां पे बैठेगा, और वो है, सॉरी, प्रोटेक्ट अच्छा वर्ड था, लेकिन इन फुल स्विंग होता है, कोई कारण नहीं है, कोई कारण नहीं है। मैं इसको देखता हूं, देखना ना। The actress wearing a dark suit, open naked shirt, sat the, सुनिएगा एक मिनट, the proceedings looking nervous, कोर्ट में केस के दौरान वो बैठी हुई थी, looking nervous throughout, originally frowning, छोड़ दीजिए। मेन आपको कहां हेल्प मिला, as the lawyer dash with the judge, जब वकील जज के साथ। और परेशानी यह है कि ये सेकेंड फिलर से बनने वाला नहीं है, ये बनेगा फर्स्ट फिलर से। और चक्कर यह है कि फर्स्ट फिलर में देख लो क्या भरने को दिया है, ग्रामर का वर्ड, प्रीपोजिशन। और तुमसे क्या बोल रहा है कि सिट के साथ कौन सा प्रीपोजिशन फिट हो रहा है? जानते हो अगर सिट का सब मीनिंग ट्रेजल वर्ब। सर अब आप सेकंड से बनाओगे, आर्ग्यू कर रहा है, जज के साथ वकील का आर्गुमेंट नहीं हो सकता, वो खाली जॉली एलएलबी में हुआ था और कहीं नहीं होता।
और कहीं नहीं हुआ है। कोर्ट में मैंने एक आध बार देखा है, मिलॉर्ड बोल के चुपचाप डरे डरे अपना बोलते रहता है कि जज उखड़े मत, उखड़ा तो वो उल्टा पुल्टा कर देगा। नहीं, स्पोक नहीं, थ्रू। अब वो बताऊंगा। सिट थ्रू का मतलब होता है किसी भी ओकेजन पे शुरू से लेके अंत तक उपस्थित रहना। आई सैट थ्रू द फिल्म का मतलब मैं पूरा सिनेमा देखा शुरू से लेके अंत तक। सिट फॉर द एग्जामिनेशन, सिट इन द एग्जामिनेशन नहीं, सिट फॉर द एग्जामिनेशन। आई एम सिटिंग फॉर IBPS। अटपटा है ना, फ्रेजल वर्ब है। अब ये थ्रू का मैंने बोला ना कि ये देगा तो तुम्हारा ही नहीं, सब लोग 95%, 98% लोग ये बोलेंगे कि जज के साथ क्या करेगा। और जब होगा तो ये डिस्कस वाला वर्ड बहुत अच्छा लगेगा। किसी को आर्गू भी हुआ, हाँ, लेक्चर नहीं लगेगा, और सबसे खराब लेक्चर लगेगा, उसके बाद स्पोक लगेगा। एड्रेस भी ठीक लग सकता है। तो तुम्हारा, अगर तुम सेकेंड फिलर से बनाओ तो तुम्हारा B, D या C में से कोई एक होगा। और ये चक्कर है कि ये सिट के साथ लग रहा है। सो व्हाट आई एम सेइंग, मैं एक्चुअली आप लोगों के लिए कुछ क्वेश्चन रखा था। 8 के बाद हम लोग शुरू करते हैं बाद में। हाँ, कुछ क्वेश्चंस बोर्ड पे ही बनाइए, किताब में मत खोजिए। सौरभ, बेस्ट, बहुत अच्छा, कीप इट अप। डी होगा, चलिए ठीक है। देखो आंख कहां ओका बोका खेल रहे हैं, पहले यहां पकड़ ले भाई और माइनस कर लो कुछ। अच्छा, अगर खेलना ही है कि ये वाला चुने कि ये वाला चुने, तो पांचों में खेलोगे कि एक आध कम कर लो ना, 2-3 कम कर लो, 2 बच जाएगा, प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। अच्छा, उसको फ्यू लाइट्स ऑफ द सिटी, फ्यू जाएगा तो हम फ्यू काट ले रहे हैं। डिवाइन स्वर्ग का, वो शहर का लाइट बोल रहा है भाई, डिवाइन तो आध्यात्मिक लाइट उसको दिखाई पड़ने लगा। ये कम कर लो। शाइनिंग ठीक है, ग्लिसनिंग जानते नहीं है तो ठीक ही है, ग्लिटरिंग जानते नहीं है, ठीक है, रखेंगे हम। अब इन तीनों को हम चेक करें तो जंप, क्लाइंब और रिच्ड है, ठीक है। अब वो हवाई जहाज उड़ा रही है, ये तो पता है ना कि हवाई जहाज में उछल कूद मचाई हुई है, ये कम कर लो। अब बाकी बचा रिच्ड और क्लाइंब्ड में से एक। क्यों? थोड़ा सा भारी था, मेरे को नहीं पता है दोनों में से कौन सा आंसर होगा। एक प्रीपोजिशन भरो तो इस ब्लैंक स्पेस में, ऊपर का नहीं देख के आए, यहां पे अपने मन से भर लीजिए। ऐठी ना, यहां लगा हुआ है टू, यहीं से पूछ रहा था। जब वो इस चीज को टिकाएगा ना तो ये थोड़ा मामला सीरियस हो जाता है। हाँ, वो अभी तुम जानते हो क्या चिंता करोगे, हमारा प्रीपोजिशन कमजोर है, तो प्रीपोजिशन तो इसमें कैसा सही पर है, प्रीपोजिशन कमजोर नहीं है। वो फिलर में इतना बड़ा बड़ा वर्ड दिया हुआ था कि टू पे एट पे नजर ही नहीं गया। यहां पर तो मैंने बोला प्रीपोजिशन भरो, तो वो तो जानते ही थे ना। देख भाई, तुमको मैक्सिमम चीजें पता है, तुमको एक चीज नहीं पता है, वर्ड मीनिंग। तुमको ग्लिसनिंग का मतलब, अब अगर तुमको याद रहे ना तो पता चलेगा कि ग्लिसनिंग, ग्लिटरिंग और शाइनिंग सब का मतलब शाइनिंग होता है। तो पहले से कुछ होना जाना नहीं है। वर्ड मीनिंग पता भी होता तो वही टू और एट से तुमको भराने वाला था। व्हाट आई एम सेइंग दैट जस्ट ट्राई टू डिराइव द कंक्लूजन दैट टू सॉल्व डबल फिलर्स व्हाट आर द थिंग्स दैट यू नीड। तुम्हें डबल फिलर को सॉल्व करने के लिए एक्चुअली किस चीज का रिक्वायरमेंट है, ये तुम रियलाइज करने की कोशिश करो। और मैं तो बार बार रोज कंक्लूजन यही देता हूं, भाई इसको ठीक से पढ़ लो, यू आर केपेबल इनफ, तुम अच्छे से केपेबल हो समझने के लिए, एंड इधर में एलिमिनेट करो, एलिमिनेट करो। ऐसी चीजों की आदत डलवानी होगी आपको, ध्यान दीजिएगा, ऐसी चीजों को आदत डलवानी होगी, क्योंकि क्लोसेस में ये तो मतलब आतंक मचा के रखता है, ऐसा वाला क्लोसेस में आतंक मचा देता ही है।
प्रीपोजिशन ब्लैंक स्पेस के बाद आके। बट यू आर जस्ट लर्निंग, यू आर इन द प्रोबेशन पीरियड। तुम प्रोबेशन पीरियड में, ट्रेनिंग पीरियड में, लेकिन वो ट्रेनिंग पीरियड ऐसा नहीं कि 3 साल ट्रेनिंग चल रहा है। 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन में रोक लो, चीजें हो जाएंगी। थिंग्स विल कम अप, आराम से आ जाएगा। हम लोगों ने 8 तक बनाया ना, 8 के आगे 25 तक मैंने दिया था शायद, तो वो आप लोग बनाइएगा और एक्सप्लेनेशन हम लोग कल करते हैं फिर। लेकिन अभी अगर आप लोगों ने बना लिया था तो एक बार फिर से रिविजिट कर लीजिएगा क्वेश्चंस पे, कुछ करेक्शंस कहीं हो जाए। आई विश कि 17-18 क्वेश्चन है, सब का सब आपका सही हो। आई विश। सी यू देन। चलो, थैंक यू।